आज हम रस्किन बॉन्ड की मशहूर किताब टेल्स एंड लेजेंड्स ऑफ इंडिया से एक बहुत ही प्यारी सी कहानी के पन्ने पलटने वाले हैं। ये कहानी है सुजाता की। एक ऐसी कहानी जहां प्यार है, थोड़ा सा घमंड है और एक बहुत ही खूबसूरत सा प्रायश्चित है। और हाँ, पूरी कहानी एक ही पुकार के इर्द गिर्द घूमती है, मेरे आम कौन खरीदेगा। तो जरा कल्पना कीजिए बनारस के एक बहुत पुराने हलचल भरे बाजार की। चारों तरफ लोगों का शोर है, भीड़ भाड़ है, और तभी अचानक उस सारे शोर को चीरती हुई एक बड़ी ही स्पष्ट और सुरीली सी आवाज गूंज उठती है। आम, मेरे आम कौन खरीदेगा। ये सिर्फ फल बेचने की कोई आम सी पुकार नहीं है। सच मानिए, ये वो आवाज है जो एक पूरे साम्राज्य का इतिहास बदलने वाली है। हमारी इस कहानी की शुरुआत होती है उसी प्राचीन बनारस में, जहां एक राजा है जो बिल्कुल अकेला है। वो अपने महल की खिड़की से बाहर बड़ी उदासी से देख रहा है। उदास इसलिए क्योंकि वो एक सच्ची और योग्य जीवन साथी की तलाश में है। उसने न जाने कितनी ही बड़े घरानों की राजकुमारियों को सिर्फ इसलिए मना कर दिया क्योंकि उसे उनमें वो सादगी और सच्चाई नजर ही नहीं आई जिसकी उसे तलाश थी। अब नीचे सड़क पर देखिए, पटरियों पर रंग बिरंगे सामान सजे हैं। कोई फल बेच रहा है, कोई रेशमी कपड़े, तो कोई चूड़ियां खनका रहा है। इसी आम सी रोजमर्रा की हलचल के बीच राजा की नजरें बड़ी बेचैनी से भीड़ में किसी को ढूंढ रही हैं। वो उसी खूबसूरत आवाज वाले इंसान को तलाश रहा है जो सीधा उसके दिल में उतर गई थी। और तभी राजा की नजर पड़ती है सुजाता पर, एक साधारण सी फल बेचने वाले की बेटी। भले ही उसने फटे पुराने कपड़े पहने हैं, लेकिन उसकी चाल ढाल में एक गजब की स्वाभाविक सुंदरता है और आंखों में एक अलग ही चमक। सबसे खास बात तो ये थी कि उसे खुद अपनी इस खूबसूरती का कोई अंदाजा नहीं था, और सच कहें तो बस इसी प्राकृतिक सादगी ने राजा का दिल हमेशा के लिए मोह लिया। अब जरा दरबार के माहौल के बारे में सोचिए। जब उस मासूम सी सुजाता को पहली बार राजा के सामने लाया गया तो मानो पूरे शाही दरबार में सन्नाटा छा गया। दरबारी कानाफूसी करने लगे कि अरे, राजा भला देश भर की राजकुमारियों को छोड़कर एक फल बेचने वाली से शादी कैसे कर सकते हैं। लेकिन राजा ने किसी की एक न सुनी। उसने पूरे शाही सम्मान के साथ सुजाता को अपनी रानी बना लिया। शुरुआत में तो सब कुछ किसी खूबसूरत सपने जैसा ही था, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीता, कहानी में एक अजीब और दुखद मोड़ आ गया। करीब 2 साल बाद सुजाता का वो मनमोहक आकर्षण और उसकी सादगी पूरी तरह से गायब हो गई। उसकी जगह ले ली एक अजीब से ठंडे अहंकार ने। जो सुजाता कभी खुद एक बहुत ही साधारण परिवार से थी, वो अब अपने से नीचे के लोगों के साथ बहुत ही रूखा और घमंड भरा बर्ताव करने लगी थी। ये तनाव तब अपनी हदें पार कर गया जब उनकी शादी की दूसरी सालगिरह की दावत आई। राजा अपने दोस्तों के साथ खुशी से हंसी मजाक कर रहा है, लेकिन रानी सुजाता, वो एकदम चिड़चिड़ी और मुंह बनाए बैठी है। उनके सामने मेज पर दुनिया भर के सबसे बेहतरीन फल सजे हुए हैं। अनार, नाशपाती, आम, खजूर, अंजीर, सब कुछ। तभी राजा ने बड़े प्यार से एक रसीला सा आम उठाया और सुजाता की प्लेट में रख दिया। और जवाब में सुजाता ने क्या कहा? उसने बड़े ही तीखे और ठंडे लहजे में पूछा, ये क्या चीज है? क्या मुझे इसे खाना है? जरा सोचिए, जिस फल को वो खुद कभी गलियों में बेचा करती थी, आज उसे पहचानने से ही इनकार कर रही थी। ये उसके घमंड की चरम सीमा थी। ये सुनते ही राजा एकदम सन्न रह गया। उसके सब्र का बांध वहीं टूट गया। गुस्सा और आत्मसम्मान दोनों पूरी तरह से टकराए। उसने तुरंत सुजाता को उसकी असलियत याद दिलाई और बिना कोई और बात सुने उसे उसी वक्त राज्य से निकाल दिया, ये कहते हुए कि शायद बाजार की वो धूल भरी सड़कें ही तुम्हें फिर से सिखाएंगी कि एक आम असल में होता क्या है। खैर, वक्त के साथ गुस्से की आग तो ठंडी हो ही जाती है। कुछ दिन तो भारी खामोशी रही, लेकिन जैसे जैसे हफ्ते महीनों में बदले, राजा को सुजाता के बिना सब कुछ सूना लगने लगा। उसे सुजाता की कमियां भूल गईं और बस उसकी वो पुरानी मनमोहक सादगी याद आने लगी। राजा ने अपने दूत दौड़ाए, हर दिशा में उसे खोजा, लेकिन सुजाता जैसे हवा में गायब हो चुकी थी। राजा को अब अपनी ही महल की भव्यता चुभने लगी थी। अब कहानी हमें ले चलती है मीलों दूर, एक बिल्कुल अनजान शहर के बाजार में। राजा बस ऐसे ही उदास मन से भटकते हुए वहां से गुजर रहा है, और तभी अचानक उसके कदम वहीं जम जाते हैं। उसके कानों में एक जानी पहचानी बड़ी ही सुरीली सी पुकार गूंजती है। बिल्कुल वही पुकार जिसने सालों पहले उसका दिल जीता था। आवाज थी, आम, मेरे आम कौन खरीदेगा। जब राजा ने भीड़ में देखा तो वहां कोई और नहीं बल्कि सुजाता थी, बिल्कुल उन्हीं फटे पुराने कपड़ों में।
भूख और संघर्ष ने शायद उसकी बाहरी चमक छीन ली थी, लेकिन उस प्यार में डूबे राजा की आंखों के लिए वो आज भी उतनी ही खूबसूरत थी जितनी पहले दिन थी। राजा तुरंत उसकी तरफ बढ़ा। उसने एक लबादे से अपना चेहरा छिपा रखा था ताकि सुजाता उसे पहचान न सके। उसने बड़ी ही धीमी आवाज में पूछा, लड़की, तुम्हारे पास बेचने के लिए क्या है? और सुजाता ने बिल्कुल बिना किसी घमंड के उसी पुरानी मिठास और विनम्रता के साथ जवाब दिया, आम, बहुत बढ़िया आम श्रीमान। बस इतना सुनना था कि राजा की आंखों से आंसू छलक पड़े। उसने अपना लबादा एक तरफ फेंक दिया और भावुक होकर कहा, आह सुजाता, अब जब तुम्हें याद आ गया है कि आम क्या होता है। राजा ने उससे अपने साथ वापस चलने को कहा। सच में ये पल हमें बताता है कि सच्चे प्यार में कभी घमंड की कोई जगह नहीं होती और गलतियों को सुधारने का मौका हमेशा रहता है। राजा को देखकर सुजाता रो पड़ी। वो उसके पैरों पर गिरकर अपनी पिछली सारी गलतियों की माफी मांगने लगी, लेकिन राजा के मन में कोई कड़वाहट नहीं थी। उसने बहुत ही कोमलता से सुजाता को उठाया और गले लगा लिया। वे दोनों वापस बनारस लौट आए, एक नई शुरुआत करने, जहां अब सिर्फ प्यार और विनम्रता थी। वैसे एक बहुत ही दिलचस्प बात बताऊं, रस्किन बॉन्ड की जिस कहानी का सफर हमने अभी तय किया है ना, वो असल में एक बहुत ही प्राचीन जातक कथा पर आधारित है। जातक कथाएं जो भगवान बुद्ध के पूर्व जन्मों की कहानियां हैं। ये बात इस एक साधारण सी लगने वाली प्रेम कहानी को कितनी गहराई दे देती है ना? इसे सीधा एक पुराने सांस्कृतिक और नैतिक इतिहास से जोड़ देती है। तो जैसे ही इस अद्भुत कहानी की किताब बंद होती है, हम सब के मन में एक बहुत बड़ा सवाल पीछे छूट जाता है। क्या सच्ची महानता किसी महल में रहने या सिर पर मुकुट पहनने से आती है, या फिर ये अपनी जड़ों को याद रखने, विनम्र बने रहने और गलतियों को दिल से माफ कर देने में छुपी है? इस बारे में जरूर विचार कीजिएगा, क्योंकि सच में यही इस खूबसूरत सी कहानी का असली सार है।